वित्त रहित से हम जूझ रहे हैं। हम लोगों का एक ही बीमारी वित्त रहित है। इलाज करने वाले हमारे नीतीश जी हैं डॉक्टर के रूप में, वही हम लोगों को अनुदान भी दिए, आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है वही हमको वेतनमान भी देंगे। कि शिक्षा माफिया का काउंसिल पर कितना पकड़ था जबरदस्त, जिसमें लालकेश्वर प्रसाद चेयरमैन थे और उन्होंने कितना व्यापक घोटाला कर दिया। वित्त रहित शिक्षक का वेतनमान के लिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आज इनका अनशन टूटा है। क्या उम्मीद भी टूटा है या उम्मीद बना हुआ है? अनशन स्थगित हुआ है और आंदोलन भी हम लोगों ने सरकार के नुमाइंदों के आश्वासन पर फिलहाल स्थगित किया है। लेकिन हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। हमें 2 से 3 दिन का समय दिया गया है, इसलिए हमारे साथी और हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम सरकार को थोड़ा समय दें और उनके दिए गए अवधि में अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग इससे भी आगे जाने वाले हैं। सरकार ने तो बहुत कुछ दिया, रोड दिया, बिजली दिया, 5 किलो अनाज दिया, फिर आप सेवा देने में क्यों कतरा रहे हैं? सेवा देने की बात जहाँ तक है तो सेवा तो हम पिछले 4 दशक से दे रहे हैं। राज्य की उच्च शिक्षा में हम 60% से अधिक का योगदान करते हैं। और सेवा देने की बात जहाँ तक है तो सेवा देने के बाद जो सेवा का जो मानदेय है वो तो कर्मियों को मिलना चाहिए था ना, जो सरकार से नहीं मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखे, आपके इस हॉल में एक बैनर लगा हुआ है कि अल्पसंख्यक या मदरसा वालों को मिल रहा है वेतन और आप लोगों को नहीं। ये जलन है या सुझाव? जलन नहीं है, बिल्कुल जलन नहीं है। हम तो सिर्फ दुनिया के सामने आप मीडिया बंधु के मार्फत से इस सरकार की दोहरी नीति का हम पोल खोल रहे हैं। और मोदी जी की नीति है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उनका कहना है, लेकिन बिहार में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार करती है। मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालय को अगर आपने वेतन दिया है, वो भी हमारे सहकर्मी है, हमारी तरह के कोटि के शिक्षक हैं, आपने उनको दिया है तो उनको देने का आपका आधार क्या है और हमको छोड़ने का आधार क्या है? अच्छा, यही तो बताने के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बिहार में करती है सरकार और शिक्षा में भेदभाव करती है, धर्म के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण कर रही है सरकार। आप लोग 28 तारीख से सुने कि पटना में टिके हुए हैं। सुने नहीं है, हकीकत यही है कि 28 तारीख से पटना में। 28 से किनके कहने पर अनशन तोड़ दी? हमारे माननीय विधान पार्षद आए थे, डॉक्टर प्रोफेसर नौल किशोर यादव जी, डॉक्टर प्रो वीरेंद्र नारायण यादव जी एवं अफाक अहमद साहब, इन तीनों ने आज ही सरकार के उप मुख्यमंत्री से वार्ता किया है और उन्होंने कहा कि हमें 2 से 3 दिन का समय दीजिए, हम इन लोगों की समस्याओं का स्थायी हल ढूंढने में लगे हैं, हम जल्द से जल्द कोई निर्णय लेंगे। अगर नहीं लिए निर्णय आपके पक्ष में तो? हम अभी कुछ दिनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमारी पक्ष में निर्णय नहीं आती है और हमारे लिए वेतन की घोषणा नहीं होती है तो हम इस राज्य में शैक्षणिक अभियान जागरूकता चलाएंगे और राज्यवासियों को बताएंगे कि सरकार जो है शैक्षणिक विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, इस सरकार को उठा के फेंकना है। आप कह रहे हैं कि 4 दशक से आप सेवा दे रहे हैं, तो हमें तो ये लगता है कि अब तक तो कितने ऐसे बच्चे रहे होंगे जो शिक्षा प्राप्त कर आगे निकल चुके होंगे, तो आपको नहीं लगता होगा जब उनसे मिलते होंगे कि वो रोजगार, आपके पढ़ाए हुए बच्चे रोजगार में आ गए और आप अब तक जो है बेरोजगार हैं? देखिए, न खाते तो पढ़ते 100 तरह कमाकर, मारे गए हम तालीम पाकर, न खेतों में रेहड़ चलाने के काबिल, न बाजार में माल ढोने के लायक। जिस वक्त इस सरकार को उच्च शिक्षा में हम कर्मियों की जरूरत थी, जब इस सरकार के पास न भूमि था, न भवन था, न विद्यालय था, न टीचर थे, उस वक्त सरकार ने हमारी सेवाओं का लाभ लिया और राज्य के शैक्षणिक विकास में मेरा भरपूर दोहन किया। हम इस आशा से आए थे कि जितने भी आप देख रहे होंगे बिहार में जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज है, सभी शिक्षाविदों ने खोला है, शिक्षा प्रेमियों ने खोला है। सरकार की कुव्वत नहीं है कि एक स्कूल खोल सके, ये सरकार की कुव्वत नहीं है कि एक स्कूल खोल सके, डिग्री कॉलेज खोलने की बात करती है। एक बात और कि जिस वक्त आपको जरूरत था हमने आपको सब कुछ दिया, इस आशा में दिया कि जिस प्रकार से आप समय समय पे हर कोटि के शिक्षकों को, कर्मियों को आपने अपने वित्तीय कुशलता के आधार पर अगर कोई समर्थन दिए, वेतन दिए, तो हमें भी आप देंगे, लेकिन इस तरह हमको छोड़ना मुनासिब नहीं है और इसी का विरोध कर रहे हैं। आप लोग कितने लोग थे जो अनशन पे थे? कुल 14 लोग अनशन पे थे, जिसमें से 3 साथी हमारे घर में आकस्मिक घटना होने के कारण वापस हो गए थे, बाकी हम लोग 11 लोग अनशन पे थे। अगर आचार संहिता लागू हो गया तो आपका ये मिशन सफल नहीं हो पाएगा? आचार संहिता तो लागू होना है, वो तो तय है कि लागू होगा, हम उसके पहले अपने समाधान चाहते हैं। वित्त रहित कर्मी आज भी मोहताज हैं, पटना की सड़कों पर संघर्षरत हैं और इनकी मांग को अभी तक दरकिनार किए हुए हैं। आज आश्वासन मिला है, यह सिर्फ आश्वासन है, हम लोग आश्वासन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग निश्चित रूप से अपना जो वेतनमान है वह मांग के मना करके रहें। अपनी जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहाँ भीड़ में खो गई इंसानियत, जिसे ढूंढने में जबाने लगेंगे।